नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तनुज दीक्षित जी भी इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। तनुज जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। तनुज जी, आपसे एक सवाल पूछता हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास में जाता हूं। तनुज जी, आज जो ये ओथ सेरेमनी हुई, शपथ ग्रहण हुआ, मध्य प्रदेश के लिहाज से आप इसे कितना अहम, कितना खास मानते हैं? तमाम जो दिग्गज बीजेपी के मध्य प्रदेश में, अब वो दिल्ली में और दिल्ली से वो एमपी की सेवा करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये जो मोदी 3.0 है, इसके अंदर जो मध्य प्रदेश से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इसके अंदर और भी एक दो नाम, जैसे कि हमने देखा, अभी राज्य मंत्री के रूप में जुड़ेंगे, क्योंकि टोटल 72 मंत्री जो है शपथ लेने जा रहे हैं और अभी शपथ समारोह चल रहा है। तो निश्चित रूप से जैसे सावित्री ठाकुर का भी मालवा निवार का नाम है, तो देखने को यही मिल रहा है कि मध्य प्रदेश को एक जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। शिवराज सिंह जी एक अनुभवी नेता है और विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहकर के नेतृत्व किया है। मुझे लगता है कि एक अच्छी दिशा, और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अनुभवी राजनीतिक है, कांग्रेस के सरकार में भी मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भी उनका एक टर्म अच्छा जाएगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका फायदा सभी को मिलेगा। ठीक, तनुज जी, मैं लौटता हूं। तनुज सर, देखिए 1996, 98, 99, 14, 19 और 24 ये वो साल हैं जब एनडीए की सरकारें बनी हैं, क्योंकि अकेले दम पे बीजेपी की सरकार तो खैर देख ही रहे हैं आप, मैंडेट है नहीं। 96, 98, 99 अटल जी का वो दौर, उनका गठबंधन सरकार चलाने का एक अलग अंदाज, अनुभव और व्यवहार था। अब जब पहली बार पीएम की उनकी लीडरशिप में एक ऐसी सरकार बनी है जिसमें बीजेपी को क्लियर मैंडेट नहीं है, कितना मुश्किल, कितना सरल, कितना सहज, कितना असमंजस आप इन हालातों को देखते हैं तब, जबकि बीजेपी पिछले 2 सालों में कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती रही है। और हमारे भारत का इतिहास है कि गठबंधन सरकारों में आप जब भी कुछ कड़ा करने जाते हैं, कुछ बड़ा करने जाते हैं, वो आप ही के साथ ही आपके दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक अनुभवी नेता हैं, 4 बार गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री की शपथ ली है। साथ ही साथ एक एनडीए का जो आपने कहा, जो अटल जी के समय एक माहौल था, वो एक माहौल अलग था उस समय का, और आज के माहौल में एक माहौल अलग है। इस समय अगर समर्थन की बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्ण समर्थन नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से उनके पास में बहुमत नहीं है बीजेपी के पास में, लेकिन एनडीए गठबंधन सरकार का जो गठबंधन है, तो आज कहीं ना कहीं इंटरनल 302 को छोड़ रहा है। 302 के आसपास की सीटें मानी जा रही कि उनके पास में है, क्योंकि बहुत जल्दी, जैसे कि हमको पता है, दूसरे गुट के लोग से संपर्क कर रहे हैं और वो एनडीए को ज्वाइन करेंगे। साथ साथ जो निर्दलीय है वो भी साथ में आने के लिए है। तो इस तरीके से जो है एनडीए का गठबंधन, मुझे लगता है कि इस बार सरकार पूर्ण रूप से शायद चले, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई तोड़ जोड़ की राजनीति, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अवसर थे, पर शुरुआती दौर में हमने देखा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो जिनसे काफी संदेहास्पद माहौल था, लेकिन उन्होंने भी जो है एनडीए का पूर्ण समर्थन करा। और देखिए, मुझे नहीं लगता है कोई भी बहुत बड़ा पद, जैसे कि 4 बड़े मंत्रालय है, वित्त है, गृह है, रक्षा है, या अन्य कोई ऐसा बड़े मंत्रालय, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन जो पार्टियां हैं उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं। तो तनुज जी, जब मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आएगी, जब अग्निवीर की बात आएगी, तब तो दोनों नेताओं की चीजें अलग रहेंगी, या सरकार में मंत्री बनने के बाद अब सब एक राय, एक सुर हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जब बात आएगी विभागों की या काम करने की या इस तरीके सरकार चलाने की, तो मुझे लगता है कि एनडीए के जो भी गठबंधन सभी पार्टियां हैं वो पूर्ण रूप से समर्थन देगी, और मुझे लगता है कि मोदी 3.0 जो है शायद अपना कार्यकाल पूर्ण रूप से आराम से पूरा करेगी। ठीक, लेकिन खैर क्या करना है वो तो पार्टी देखेगी। तनुज जी, मेरा आपसे एक सवाल। तनुज जी, देखिए, कहने और सुनने में यह भी आया कि वक्त कम था, जीतू पटवारी बनाते बनाते अपनी टीम बना नहीं पाए, और हुआ ये कि अधूरी तैयारी के साथ कांग्रेस गई और उसके बाद फिर जो नतीजे हैं वो सामने हैं। और इधर कमलनाथ का केवल छिंदवाड़ा तक सीमित हो जाना, दिग्विजय का केवल राजगढ़ तक सीमित हो जाना, और उधर सुरेश पचौरी जैसे दिग्गजों का चले जाना, शायद उन सबने मिलकर ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इसे कहावत के तौर पे ही लीजिएगा।
जी देखिए, यही है कि कांग्रेस का जो प्रश्न आपने किया, साथ में उत्तर भी इसी में दिया है आपने। सबसे बड़ी बात यही है, जब दिग्गज पुराने जो नेता होते हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के थे, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो यही क्यों ना हो, लेकिन देखिए जहां पर जीतू पटवारी की बात है, नई कमांड चुनाव के समय पे देना कई बार पार्टी के लिए सफल ऑप्शन भी हो सकता है और कई बार विफल भी हो सकता है। और निश्चित रूप से ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जो ये कांग्रेस का प्रयोग है, ये निश्चित रूप से असफल रहा। और देखिए, अगर मैं कहता हूं, अगर जीतू पटवारी सीटें लाते लाते रह गए, कहीं कांग्रेस सीटें लाते लाते रह गई है, तो कहाँ रह गई है? आप बताइए, एक भी सीट 29 लोकसभा सीटों में से पहले ही एक ही सीट थी जो नकुल नाथ की थी और छिंदवाड़ा की थी, वो एक सीट भी इस बार नहीं बचा पाए। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की बड़ी हार हुई है मध्य प्रदेश में। और इसके लिए मैं सोचता हूं कि हाँ, कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष है वो भी जवाबदेही लेना चाहिए और निश्चित रूप से इसको स्वीकार करना चाहिए। तो खैर, अभी वक्त एक ब्रेक का है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका तनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जल्द लौट रहे हैं।